स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज आप सभी के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है पॉपुलेशन। देखिए क्लास 9th NCERT बुक और ज्योग्राफी सीरीज हमारी जो चल रही है उसका चैप्टर नंबर 6 ये जो पॉपुलेशन है ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद पूरी की पूरी 9th क्लास की NCERT जो है वो आपको चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट जो है आपकी मिल जाएगी। और आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो देख सकते हैं। चलिए अब पॉपुलेशन का मतलब बताएं तो पॉपुलेशन आप सिंपली आप जानते हैं कि पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। पॉपुलेशन होती है, हिंदी में लिखता हूँ जनसंख्या। क्या? जनसंख्या। ओके, पॉपुलेशन क्या होती है? जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में आप जानते हैं कि भारत देश की जनसंख्या किस हिसाब से बढ़ रही है, किस कदर बढ़ रही है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें ना तीन चीज़ें जाननी होती हैं। देखिए कि इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं, कभी भी हम पॉपुलेशन टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें तीन चीज़ें बहुत मेनली होती है कि जिनको हमें जानना होता है। कि देखिए हमें क्या जानना होता है कि पॉपुलेशन का साइज़ क्या है। पॉपुलेशन का साइज़ का मतलब ये होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल इज देयर। नंबर ऑफ पीपल, पॉपुलेशन साइज़ का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पर होता है कि कितने लोग हैं और किस किस लोकेशन में वो लोकेट हैं, कहाँ कहाँ पर वो रहते हैं। देन आती है बात पॉपुलेशन ग्रोथ की। पॉपुलेशन ग्रोथ की जब बात आती है तो पॉपुलेशन किस कदर बढ़ रही है, इसका रेट क्या है, इसके बारे में हमें जानना होता है। फिर बात आती है प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। बात आती है किसकी? प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ये जो आपका लिखा हुआ है कि प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज में जो आपका प्रोसेस आ रहा है चेंज होने में, वो क्या प्रोसेस है वो देखनी ज़रूरी होता है। देन उसके बाद अगर हम बात कर लें कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं इसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए आपको कैरेक्टरिस्टिक में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि लोगों की, जितने लोग हैं उनमें से कितने लोग की क्या एज है, उनका क्या सेक्स है, सेक्स कंपोजिशन क्या है, उनका लिटरेसी लेवल क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या करते हैं वो, और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है उनका, और उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है। ये सब चीज़ें हमें कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़नी होती है। तो देखो दोस्तों, इस कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर को ये जो चैप्टर है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो हम एक एक पार्ट करके इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे और एक एक पार्ट करके इसको खत्म करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब ये आ गया पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सबसे पहला आया है कि इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स। देखिए अब मैं इस वाले चैप्टर को मैं PDF से इस वजह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है, मेनली इस चैप्टर में समझाने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेनली डेटा फोकस करना है। और डेटा सारे के सारे NCERT की बुक्स में, नई वाली लेटेस्ट बुक में आप देखेंगे। अगर आपको लेटेस्ट बुक नहीं मिल रही है तो आप जा करके वहाँ NCERT की साइट से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 2011 में क्या हुआ कि 2011 में क्या हुआ कि सर्वे हुआ। अब सर्वे बोले तो सेंसस होता है। अब देखो सेंसस की बात कर लेते हैं कि सेंसस पहले क्या होता है। अब सेंसस देखें तो सेंसस क्या होता है कि सेंसस जो होता है वो होता है एक ऑफिशियल एनुमरेशन होता है पॉपुलेशन का, जो कि पीरियोडिकली होता रहता है। मतलब एक टाइम होता है कि 10 साल के अंदर में हम क्या है कि पूरे देश की जनसंख्या को एक बार काउंट करेंगे कि हाँ भाई क्या चीज़ है, और वो पूरा का पूरा सेंसस होता है। तो भारत का सबसे पहला सेंसस जो हुआ था वो जो भारत में सबसे पहला सेंसस जो हुआ था वो 1882 में हुआ था। ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, ये द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन द, ये सबसे पहला जो हुआ 1872 में। देन पहला कंप्लीट सेंसस जो कि वाज टेकन इन द ईयर 1881, जो पहला था वो 1881 में लिया गया। देन अगर हम बात कर लें सेंसस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली, एंड उसके बाद से क्या हुआ कि हर 10 साल के बाद में सेंसस लेने लग गए। तो ऐसे ही आपने इंडिया के सेंसस के बारे में हम पढ़ेंगे। और इंडिया देखो सेंसस से क्या क्या चीज़ें जानकारी मिल जाती है हमको डेमोग्राफी के बारे में पता चल जाता है, सोशल और इकोनॉमिक और इंसानों की हेल्थ वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में चीज़ें हमें सेंसस को देख करके पता लग जाता है। तो इंडिया का सेंसस की अगर बात करें तो 2011 में जब सेंसस हुआ था तो इंडिया की जो पॉपुलेशन पाई गई थी वो 1210.6 मिलियन की पाई गई थी, जो कि पूरे विश्व की 17.5% पॉपुलेशन है। वहीं और यही जो 1.21 जो बिलियन पीपल हैं हमारे देश के, इनको ये क्या है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवन मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब अलग अलग जनसंख्या है। ठीक है।
तो अब हमारे फिर यही डिस्ट्रीब्यूटेड है किस पर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो हमारे देश का एरिया है उस पर ये अलग अलग हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं कि हर जगह हो सकता है कि पंजाब में कम हो, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हो, सिक्किम में और भी कम है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोग, ठीक है। तो आप देखेंगे कि फिर ये कि जो आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ द 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल एरिया, पूरे वर्ल्ड का, विश्व का जो एरिया है उसका 2.4% सिर्फ हमारा देश जो है वो घेर के रखा हुआ है। चलिए अब आगे हम चले 2011 की बात कर लेते हैं। 2011 का जो डाटा है वो रिवील करता है कि उत्तर प्रदेश, सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वो 199 मिलियन की है। सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट है ये। पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा यहाँ पर जनसंख्या है। अगर वहीं हम उत्तर प्रदेश की थोड़ी और बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश जो है पूरे कंट्री की, अपने पूरी कंट्री की बात करें तो पूरी कंट्री का 16% जो लोग हैं, पूरी कंट्री के 16% जो लोग हैं वो तो अपने उत्तर प्रदेश में ही मिल जाएंगे आपको। और दूसरी तरफ अगर हम हिमालयन स्टेट्स की बात कर लें, सिक्किम की बात कर लेते हैं, तो सिक्किम में सिर्फ और सिर्फ कितना है, 0.6 मिलियन पीपल हैं। सिक्किम में 0.6 मिलियन पीपल हैं। और लक्षद्वीप की बात कर लें तो वहां तो सिर्फ 64,429 लोग ही पाए गए थे, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन लिव इन जस्ट 5। हमारे देश की जो ज़्यादातर जो देखें तो जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ भारत देश के 5 स्टेट्स में पाई जाती है। 5 स्टेट्स में कौन कौन सी हैं आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। और राजस्थान जो कि सबसे बड़ी स्टेट है एरिया के वाइज, एरिया के टर्म्स में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी है एरिया में, लेकिन वहां पर जो पॉपुलेशन है वो 5.5% टोटल पॉपुलेशन की, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की 5.5% ही है। हाँ, देन उसके बाद अगर हम ये देखें, क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट कुड बी द रीजंस ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के रीजंस क्या हो सकते हैं। देखिए, ये जो आपने 5 स्टेट्स अभी पढ़े कि जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उसका रीजन क्या होता है कि वो देखो, आप देखेंगे कि वो जो रीजन है वो सारा प्लेन क्षेत्र है। अब प्लेन एरियाज में क्या होता है कि रिलीफ फीचर, देखो रिलीफ फीचर मत कहने का मतलब रिलीफ फीचर काफी काम कर रहा है यहाँ पर। रिलीफ के बाद में अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। और एक और काम होता है कि यहाँ पर MNCs आसानी से मिल जाती हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पर जॉब भी आसानी से लोगों को मिल जाती है, ठीक है। जॉब हो गया, कहने का मतलब एम्प्लॉयमेंट भी एक रोल प्ले करता है यहाँ पर। और काफ़ी फीचर्स हैं ऐसे जिनकी वजह से क्या होता है कि लोग यहाँ पर ज़्यादा शिफ्ट होते रहते हैं इधर की तरफ देखें तो। देन उसके बाद हम थोड़ा सा ये मैप वगैरह देख, ये जो आपके हैं देखिए, पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं कि 17.5% पूरे विश्व का 17.5% हिस्सा जो है सिर्फ हमारे देश से जाता है। और वहीं अगर एरिया में बात करें तो 2.4% जो एरिया है पूरे विश्व का वो हमारे देश का है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ये डेटा दे रखा है आपको, देखिएगा ये एक पाई चार्ट दे रखा है। इस पाई चार्ट में बताया गया है कि कहाँ पर कितने परसेंट हमारे देश की पूरी ओवरऑल जितनी भी स्टेट्स हैं उनके हिसाब से कहाँ पर कितनी परसेंट पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से ये पॉपुलेशन के बारे में 1% में दे रखा है। ये सारा का सारा डाटा आपको अब यहाँ से इसको देख सकते हैं। देखिए अगला है इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। अब ये डेंसिटी की बात कर रहा है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व कहने का मतलब है कि पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, या फिर पर यूनिट में कितने लोग रह रहे हैं। कहने का मतलब बोल दिया जाए कि इस जगह के यहाँ से पूरे देश में आप देखें कि एक किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं, उसको आप कैलकुलेट करके लाएं। तो ऐसा कुछ जब हम कुछ चेक करते हैं तो वहाँ पर वो डेंसिटी का फॉर्मूला चलता है। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला मेनली, अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी का जो फॉर्मूला अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या था पॉपुलेशन डेंसिटी का, कि पॉपुलेशन डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो कहता है कि नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया कहने का मतलब कितने लोग कितने एरिया में रहते हैं। मान लो हमने कह दिया कि भाई 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में आप देखिए यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, तो मान लो हो सकता है कहीं पर ज़्यादा रहते हो, कहीं पर कम रहते हो, ठीक है। तो इसी का कुछ एग्जाम्पल, इसी के कुछ डाटास भी दे रखे हैं। डाटा क्या दिया हुआ है कि डाटा दे रखा है कि आप देखेंगे कि इंडिया में अगर 2011 की बात करें तो 332 ऑन एवरेज की बात करें, ऑन एन एवरेज 382 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहते हैं। ऑन एन एवरेज की बात कर लेते हैं ये तो
तो 382 लोग ऑन 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। ठीक है, ये एवरेज है, यूँ नहीं पर्टिकुलरली मैं डिफाइन करके नहीं बोल रहा कि हाँ भाई हर जगह पर ही 382 ही होगा, ये एवरेज है। ओवरऑल सबका ऐड करने के बाद में जो एवरेज आता है वो है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर डेंसिटी वेरी करती रहती है आपकी, अगर अब डेंसिटी की बात कर लेते हैं तो हो देखिए बिहार की अगर डेंसिटी देखा जाए तो 1102 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, और वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सिर्फ 17 लोग रहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि डेंसिटी जो है ये वेरी करती रहती है, लेकिन अगर जब हम पूरे देश की डेंसिटी की बात करते हैं तब क्या होता है कि हम पूरी की पूरी डेंसिटीज को एवरेज डेंसिटी निकालते हैं। तो एवरेज डेंसिटी अगर देखी जाए तो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर की एवरेज डेंसिटी हमारे देश की आती है। कुछ स्टडीज़ हैं जो कि आप और भी चीज़ें बताती हैं, तो आगे चलिए देखते हैं कि नोट दैट द स्टेट पॉपुलेशन डेंसिटी इज बिलो 250 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप खुद इसमें क्या कह रहा है कि ये जो ऐसी स्टेट्स के बारे में आपको उनके नाम लिखने हैं जिनकी डेंसिटी 250 लोगों से भी कम पर स्क्वायर किलोमीटर में है, तो ये आपको देखना है। अब इसमें क्या लिखा हुआ कि रग टेरेन अनफेवर्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस आर द प्राइमरी रिस्पॉन्स फॉर द स्पार्स पॉपुलेशन इन दीज एरियाज। ठीक है, अब ये कह रहा है आपका कि ये कह रहा है कि रग्ड टेरेन, ये कह रहा है कि आपका रग्ड टेरेन अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस ये जो होती हैं इनकी वजह से क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड होती रहती है। विच स्टेट्स हैव डेंसिटी बिलो देन द, ये आपको पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से ये आपका होमवर्क है, ये आपको निकालना है। देखिए देन उसके बाद अगर हम असम की बात कर लेते हैं तो असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स हैव मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटीज। असम की बात कर लेते हैं और जो पेनिनसुलर स्टेट्स हैं उनके पास क्या पॉपुलेशन डेंसिटीज मॉडरेट है, इतनी ना ज़्यादा ना तो ज़्यादा है और ना ही कम है। और हिली डाइसेक्ट्स में अगर हम बात करें रॉकी नेचर जो है रॉकी नेचर ऑफ द terrain moderate into the low rainfall, shallow and less fertile soils have influenced the population densities in these areas। अब देखिए, अब देखना प्लेन एरियाज में क्या होता है कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वहीं जब आप जाएंगे या फिर आप चले जाइए डेजर्ट एरियाज में चले जाइए या फिर आप माउंटेनियस रीजन में चले जाइए तो वहाँ पर क्या आप देखेंगे कि आपको पॉपुलेशन डेंसिटीज में काफ़ी फ़र्क मिलेगा। इसका सिर्फ यही कारण है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो रिलीफ फीचर है वो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में। अब नॉर्दर्न प्लेन की बात कर लेते हैं। देखिए नॉर्दर्न प्लेन और केरला का जो साइड है, नॉर्दर्न प्लेन हो गया आपका, और केरला का जो साउथ है, यहाँ पर क्या वेरी हैवी पॉपुलेटेड डेंसिटीज मिलती हैं आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लैट प्लेन है, फर्टाइल सॉइल मिल जाती है, अबंडेंट रेनफॉल, मतलब जितनी रेनफॉल चाहिए उतनी रेनफॉल भी मिल जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हर चीज़ फैसिलिटीज़ काफ़ी मिल जाती हैं, और इस वजह से लोग क्या होता है कि ज़्यादातर इसी रीजन में शिफ्ट होने की कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों ये फिर उसके बाद दे रखा है कि आइडेंटिफाई द 3 स्टेट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज़। हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज़ के साथ में आपको आइडेंटिफाई करनी है नॉर्दर्न प्लेन्स, तो ये आपको होमवर्क है। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें हमने पहला टॉपिक कंप्लीट किया। आपको जैसा भी ये लगा हो मुझे ज़रूर बताना, और अब हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि इसका दूसरा टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बुक का लास्ट चैप्टर चल रहा है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दें इसको, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।